हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा, बात करेंगे अब हम बढ़ते हुए टॉपिक पर। हम स्टेटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे और हमने पिछले टॉपिक के अंदर बात पढ़ी थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हमने करके देखे थे। अब बात करते हैं नए टॉपिक के ऊपर, मीन की एक और टाइप जिसका नाम है कंबाइंड मीन। आज पढ़ते हैं कंबाइंड मीन क्या होता है। चलो जी पढ़ते हैं। कहता है कि इफ x1 बार एंड x2 बार, दिस इज कॉल्ड मीन्स, आपको पता है, बी द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, किसी भी दो ग्रुप या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है ग्रुप्स करके। अगर ये दो या दो से ज्यादा ग्रुपों की अगर x1 x2 आपके पास मीन्स हैं तो n1 n2 एलिमेंट्स उसमें होंगे। कह रहा है द मीन ऑफ द कंपोजिट ग्रुप्स इज गिवन बाय द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, जितने भी ग्रुप्स हो। मैंने यहाँ पे 2 की डेफिनेशन लिखी है। अगर मैं इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो बस इतना ही होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये आप 2 के लिए लिख सकते हो, और अगर बढ़ जाए टर्म्स तो आप आज के लिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि व्हाट इज कंबाइंड मीन, लेकिन आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, कुछ सिनेरियो आपके सामने रखते हैं ताकि हम समझें कि आपको डेटा किस तरीके से गिवन होगा और आपने कंबाइंड मीन क्या सोचकर लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको लिखो, पर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है आपसे क्वेश्चन का कुछ एक सिनेरियो आपके सामने रखा जा रहा है। कह रहा है एक फैक्ट्री है जो ऑपरेट करती है 2 शिफ्ट्स के अंदर। ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में डे नाइट शिफ्ट चलती है, तो दो शिफ्टें हैं डे और नाइट की। कह रहा है जिसमें 70 और 30 वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि डे के अंदर 70 वर्कर्स हैं। डेटा यहाँ साथ साथ बनाते चलेंगे। कह रहा है नंबर ऑफ डे वर्कर्स आपके पास कितने हैं? 70 हैं। फिर नंबर ऑफ नाइट वर्कर्स कितने हैं आपके पास? 30 वर्कर्स हैं। बोला इफ पर डे मीन वेज ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, यानी डे की जो मीन एवरेज है वो कितनी है? 54। यानी कि आपसे बोला गया मीन ऑफ द डे कितना है? 54। और आपसे कहा गया पर डे मीन वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ ऑल वर्कर्स, सारे वर्कर्स की कितनी है? 60। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन ऑफ द टोटल कितना है आपके पास? 60। इसके बाद कह रहा है कि आप ये बताओ कि नाइट शिफ्ट वालों की जो वेज होगी, मीन वेज होगी, उनकी तनख्वाह होगी, वो कितनी होगी। बस इतना पूछा गया है, ये डेटा आपको गिवन है। अब देखो आपको 2 ग्रुप्स यहाँ पे दे दिए गए, डे अलग नाइट अलग। आपको जाहिर सी बात है कंबाइंड मीन का यूज करके निकालना पड़ेगा। तो बात करते हैं, अगर मैं बोलूं आपके पास एक्स मीन टोटल बराबर हो जाएगा किसके? एन डी एक्स डी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n2 की जगह लिखेंगे n नाइट और x बार n, और मुझे x बार n ही फाइंड करके बताना है क्योंकि यही तो मीन वेज होगी नाइट शिफ्ट वालों की। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, और नीचे कितना आएगा भाई? एन डी और n नाइट वालों को ऐड कर दो, और तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा। अब x बार टोटल कितना है आपके पास? 60। यहाँ आएगा 60। एन डी कितना है भाई? 70। 70 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 54 से, प्लस का 30 टाइम्स x बार n आपको नहीं पता, और एन डी का 70, एन एन का 300, तो 30 कितना हो जाएगा आपके पास? ये 100 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 100 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 70 को 54 से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या आता है। ये आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 6000 इक्वल टू, जब आप 70 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 4, 4 इंटू 0 5 7, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 3780, और प्लस करोगे आप किससे? 30xn बार से। अब यहाँ इसको ले आके आप माइनस कर दो, 6000 माइनस 3780 डिवाइड बाय 30 को नीचे उतार दो, बराबर आ जाएगा xn बार के। तो अब जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2220, ये बनेगा आपके पास 2220, और ये आएगा 30 किसके बराबर आ गया आपके पास? xn बार के। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, ये बात आपने देखनी है। अच्छा जी, अब 0 से 0 में यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ 3 1 जा 3,
22 को वो करो जरा, कितना आएगा? ठीक है ठीक है ठीक है, ये आएगा आपके पास 70 एंड 4, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 74, यानी कि जो एक्स एन बार हुआ वो किसके बराबर आ गया? 74। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट शिफ्ट वालों की तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा होगी और वो कितनी होगी? 74 हो जाएगी। तो क्वेश्चन कंबाइंड मीन का था और बहुत आसानी से हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला को यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द कंबाइंड मीन एंड हाउ वी यूज इट। ठीक है, अब उसका एक दो एग्जांपल और करेंगे ताकि और समझ में आ जाए। फटाफट से लिख लो। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है कि द एवरेज इनकम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस, एक एवरेज इनकम है ग्रुप ऑफ पर्संस की एक्स बार। बात करते हैं फिर अनदर ग्रुप की वाई बार। दो ग्रुप आपको गिवन है, एक की मीन एवरेज जो है आपको पर्सन जो इनकम का एवरेज है एक्स बार दिया गया है और दूसरे का वाई बार दिया गया है। बोला इफ द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ बोथ ग्रुप, दोनों में जो पर्संस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जो 4:3 में बटे हुए हैं, कह रहा है अब एवरेज मीन निकाल के बता दो। चलो भाई बताते हैं कैसे। अच्छा, यहाँ पे डेटा के मुताबिक अगर मैं बात करूं, मुझे x1 बार बराबर दिया गया है x बार के। भाई पहला मीन क्या दिया गया है? x बार। और दूसरे की बात करूं x2 बार, मुझे क्या दिया गया है? y बार। ये बात समझ में आती है। अब क्या है, नंबर ऑफ पर्संस 4:3 में बढ़ गए। मैंने कहा पहले ग्रुप वाले कितने कितने में बढ़ गए? 4x4। जब भी रेशियो की बात आएगी आप पहले के साथ x लगाओगे, दूसरे के साथ भी x लगाओगे। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर बात करूं n2 का मतलब कितना है? 3x में आपको एवरेज दिया गया है। अच्छा जी, अगर अब मैं मीन का फॉर्मूला लगा दूं तो भाई क्या होगा? मीन का फॉर्मूला कितना होता है भाई? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 होता है। ये बात हमने पढ़ ली। अब n1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर लगाओगे आप 4x प्लस x1 बार आपके पास x बार के ही बराबर है। ठीक हो गया। n2 की वैल्यू कितनी है? 3x, फिर y बार डिवाइड बाय कितना आएगा भाई? n1 प्लस n2 यानी कि 3x प्लस 4x। अब ऊपर से देखो x कॉमन आ रहा है तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x कॉमन आया, 4x बार प्लस 3y बार डिवाइडेड बाय 7x। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मीन निकल कर आया कितना आया? 4x बार प्लस 3y बार डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो आपका होगा वो क्या होगा? एवरेज इनकम होगी दोनों ग्रुप्स की। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। तो मुश्किल तो नहीं था, छोटा सा सवाल था। जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। और हमने कंबाइंड मीन को सीख लिया है कि कंबाइंड मीन कैसे हमारे पास सवाल बनकर आता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द मीन इनकम ऑफ द ग्रुप, दोबारा वही इनकम जैसा क्वेश्चन है लेकिन सिनेरियो चेंज है। तो कह रहा है कि मीन इनकम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस इज 400। पहले वाले का जो मीन एवरेज है कितना है इनकम का? x1 बार कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एंड अदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप का मीन कितना दिया हुआ है भाई? x2 बार कितना है भाई? 480। बोल रहे हैं मीन इनकम ऑफ ऑल ग्रुप्स, यानी कि जो टोटल मीन है वो किसके बराबर है? 430 के, यानी x बार t किसके बराबर हो जाएगा? 430 के। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्संस। पिछले क्वेश्चन में यह था कि आपको रेशियो दिया गया था, अब रेशियो मांगा गया है, सिंपल और कुछ नहीं है। कह रहा है कि भाई n1 डिवाइड बाय n2 का रेशियो मुझे बता दो, या n1 रेशियो n2 बता दो। ये चीज निकालनी बेसिकली। कंबाइंड मीन का यूज करते हैं। मैंने कहा देखो एक्स टी बार इज इक्वल टू कितना होता है भाई? x1 बार के साथ n1 प्लस n2 के साथ x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यही फॉर्मूला पड़ा। अब एक्स टी बार कितना दिया भाई? 430। सही है सर। x1 की जगह भाई 400, n1 की जगह नहीं पता, प्लस n2 की जगह नहीं पता, x2 की जगह कितना दिया भाई? 480 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये भी तो पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 430 n1 प्लस 430 n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 400 n1 प्लस 480 n2। यही क्वेश्चन बन रही है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 400 है, यहाँ पर लेकर आऊंगा कितना बचेगा आपके पास? 30 n1। अगर 430 को मैं यहाँ लेकर जाऊं कितना बचेगा आपके पास? टोटली 50 n2। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। n1 के नीचे अब n2 को लेकर आ जाओ, यहाँ लिख लेता हूँ n1 के नीचे अब n2 को लेकर आ जाओ।
और यहाँ पे कितना होगा, ये यहाँ जाएगा 3 इसके नीचे चले जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 5/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो 5:3 के अंदर बटे हुए हैं। बस सिंपल सी बात थी और एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने कंबाइंड मीन को आज अच्छी तरीके से सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में इस तरीके से आ गया होगा और पसंद आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे और आगे तक जाए। उम्मीद करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेटेड मीन क्या होता है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।